अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो देखिए, मैं समय हो रहे हैं 3:30। मैं बनाने जा रही हूँ अफ्तारी। तो देखिए, मैंने अफ्तारी के लिए मैंने बेसन को और प्याज है, बेसन है, चने के बेसन है, और क्या बोलते हैं, प्याज, मिर्ची, थोड़ा सा जीरा मरीच पीस के मैंने इसको साग रखा है पकौड़ी बनाने के लिए। इसको भजिया बोलते हैं। और फिर मैं इधर बनाऊंगी, चने भिगाए हैं, चने चने मटर एक में मिक्स करके भिगाया है मैंने। इसको मैं बनाऊंगी चने मटर के छोले। तो मैं यहाँ पे रखी हूँ दूध। तो दिख नहीं रहे क्या? तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ। चावल हो चुका है, तो चावल को मैं निकाल लूंगी। चावल को मैं उतार लेती हूँ और फिर मैं रखती हूँ तवे को। आमलेट बनाने वाले हैं, पर मैं इसमें पूड़ियाँ भी तल लेती हूँ, भजिया भी बना लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो जाता है इसमें। तो चलती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं बनाऊंगी भजिया। पहले मैं भजिया तलूंगी। पहले मैं भजिया तलूंगी। भजिया तलने के बाद मैं बनाऊंगी, नल्ली को फ्राई करूंगी। तो मैं रिफाइन यूज नहीं करती हूँ मेरे दोस्तों। मैं देखिए, मैं कोई भी चीज़ छानने के लिए, बनाने के लिए सुगंध तेल यूज करती हूँ। मैं इसी तेल में फ्राई करती हूँ। और भाजी हो गए, चिकन, मटन, ये सब जो हुआ, ये सब दूसरे तेल में बनाती हूँ। और बाकी फ्राई करने के लिए मैं सुगंध यूज करती हूँ, क्योंकि पेट वोट खराब नहीं होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा रहता है। तो मैं पहले भजिया तलूंगी। बिस्मिल्लाह। तो मैं भजिया तल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं।
अगर हम डेली बना के खा रहे हैं तो ना बनाने को दिल करेगा और नहीं माशाअल्लाह खाने को दिल करेगा। और रमजान में खाने के दिल नहीं करता है, पानी पी के ही पेट भर जाता है, खाने के दिल नहीं करता, पर बनाने में माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और उबियावन भी नहीं आता, कंटाल भी। हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्या मालूम है, बना के किसी को देने में, अफ्तारी देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो मेरे शौहर आए हैं घर पे, पिछली बार वो नहीं थे घर पे। मैं अफ्तारी खाऊं या ना खाऊं, कुछ करूं या ना करूं, पर बना के अफ्तारी मुझे देने में बहुत अच्छा लगता है। मैं बना के अफ्तारी सभी को देती हूँ। अल्लाह हमको जो दिया है हम बना के सभी को देते हैं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है, इसीलिए हम बना के सभी को देते हैं। खाने में अच्छा लगे नया ना लगे, पर बना के देने में मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मैंने बनाया, किसी को मेरी चीज़, बनी हुई चीज़ किसी को पसंद आया, किसी के घर पे गया तो बिस्मिल्लाह करके खाया, खाने के बाद इंसान दुआ ही देता है। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अफ्तारी बनाने के लिए कभी पीछे नहीं रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कैसे भी हूँ। और अफ्तारी बनाने का तरीका मालूम है दोस्तों आप लोगों को, मेरे प्यारे प्यारे बहनों, मैं आप लोगों को बता दूँ, अफ्तारी बनाने के अगर 3 बज गए आप अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए, टाइम भी कट जाता है और अफ्तारी भी बन जाते हैं और मालूम भी नहीं पड़ते हैं। अगर हम बैठ के इंतजार करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएंगे। तो इसीलिए जब भी 3 बजे उठे, अपना सामान जो प्याज मिर्ची धनिया होता है, आलू हो गए, जो कुछ भी है, काजू बादाम हो गए, जो चीज़ है सभी चीज़ काट कूट के अपना रख लीजिए। असर के नमाज पढ़िए, अपने काम में लग जाइए। आप इंशाअल्लाह इतना जल्दी टाइम बीत जाता है ना। और इस बार का रमजान तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे भाभीयों, पता ही नहीं चलता है कि यार 6 रोजे हो गए, 6 रोजे हो गए, पता ही नहीं चलते 6 रोजे हो गए। और आप लोगों से मैं एक बात और बताने देना चाहती हूँ कि जब रमजान करीब आ जाता है ना, अलविदा बोलने के मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत रोना आता है। कहते नहीं है, कभी मगरिब तुम्हें इंतजार कर रहा है कि तुम आओ मगरिब की नमाज पढ़ो, और कभी हम मगरिब को याद करते हैं। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे भाभीयों, नमाज में दिल लगाओ। ये दुनिया की चीजें हमें काम नहीं आने वाली हैं, दुनिया की चीजें हमें काम नहीं आने वाली हैं। हमें शैतान से दूर होना है, अल्लाह के करीब होना है। तो नमाज पढ़िए, तिलावत करिए। ये नहीं रमजान में है, रमजान में एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, रमजान के महीने में आप इतना से कम खाना बनाइए, अफ्तारी कम बनाइए, वो बच जाता है, घट जाता है। क्योंकि अल्लाह रमजान के महीने में इतनी बरकत देता है ना, बेशुमार बरकत देता है। क्यों? क्योंकि एक महीने हम अल्लाह की इबादत में चूर हो जाते हैं, कितने पैसे खर्चे हो जाते हैं नहीं मालूम नहीं पड़ता, और कितनी चीजें, कितने हम लोग कितना क्या करते हैं, अल्लाह पे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए रमजान के महीने में अल्लाह बेशुमार बरकत देता है। मेरे दोस्तों, अगर मैं कहती हूँ, अगर यही चीज हम लोग हमेशा के लिए इस्तेमाल करें, या अल्लाह को एनी टाइम याद करें, तो अल्लाह हमेशा बरकत देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देगा। जैसे हम अल्लाह को 1 महीना याद करते हैं, तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, जैसे हम याद करते हैं ना, अगर वैसे हम हमेशा अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह हमारा हमेशा इबादत करें। हम लोग तो इबादत करते ही नहीं हैं। 1 महीना हम लोग करेंगे, इसके बाद 1 महीना हाथ टूट गए तो कहाँ की इबादत, कहाँ की नमाज, कहाँ की रोजे। तो
اللہ की इबादत करो। अगर हम अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह हमको हमेशा हमेशा हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर तंगी से, हर चीज़ से अल्लाह हमको नवाजे, दूर रखेगा, खुशियों से नवाजेगा। मेरे बहनों, मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे भाभीयों, मुझे कहने में अगर मेरी बातों को किसी को भी तकलीफ लगेगा तो उसके लिए माफ़ करना। पर जैसे हम अल्लाह की 1 महीना इबादत करते हैं तो अल्लाह हमें हर एक चीज़, बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी को छोड़ देती है। अगर हम अल्लाह को ऐसा ही हमेशा याद करें तो हम कभी मुसीबत में ना पड़े, कभी भी हम मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। पर जहाँ रमजान का महीना ख़त्म हुआ तहाँ कौन याद करता है नमाज को, कौन याद करता है अल्लाह को। जुमा के कुरान पढ़ लिए तो पढ़ लिए, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे। एक कल कहने वालों भाई बहनों भाभी सब भूल जाओ। जब कयामत आएगा ना तो तौबा करने का भी मौका नहीं देगा। जब से दुनिया है तब से बटोर लो नेकियां, जितना जिसका लूटना है लूट लो। तो देखिए मेरा इधर भजिया बन गया है, इधर चाप माशाल्लाह गिरा नहीं, मोबाइल गिर जाता। इधर भजिया हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर नल्ली तलने को रखे हैं, इधर चावल हो चुका है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।